हेलो एवरीवन, डिवाइन वे में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी स्पेशल राशि है सैजिटेरियस यानी कि धनु। हम जानेंगे मार्च मंथ में हमारे सैजिटेरियस के लिए वो कौन से मैसेजेस हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि मार्च मंथ में हमारे सैजिटेरियस की एनर्जी कैसे रहेगी। उसके बाद उनके करियर, देन रिलेशनशिप और लास्ट में यूनिवर्स के मैसेजेस चेक करेंगे टू ऑल द लवली सैजिटेरियस देयर। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस आपका पहला ही कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड मिला है। सैजिटेरियस आप लोगों को बोला जा रहा है मार्च मंथ में आप काफी उत्साहित रहने वाले हो। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव और काफी कॉन्फिडेंट रहने वाले हो। आप अपनी चीजों को लेकर के कोई नई शुरुआत अगर आप लोग करना चाह रहे हो तो समय बिल्कुल सही है, आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को आपके काम में कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आपके लिए और भी अच्छी ग्रोथ लेके आएगी। आप लोगों ने ऑलरेडी टारगेट सेट करके रखा हुआ है कि आपको क्या अचीव करना है। आप लोगों को बोला जा रहा है जस्ट बिकॉज टाइम बिल्कुल सही है, आपकी एनर्जी भी अच्छी है, काफी पॉजिटिव है, तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़िए क्योंकि सफलता आपके बिल्कुल नजदीक है। इसके अलावा हमें जल्दबाजी करने से रोका जा रहा है गाइस। कोई भी डिसीजन हमें हड़बड़ी में नहीं लेना है। जो भी डिसीजन आप धैर्य से लोगे वो आपके लिए सही रहेगा। ओके, और इस पॉजिटिव एनर्जी को हमें बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रखना है। देन हमें द स्टार मिला। सैजिटेरियस आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि हीलिंग जर्नी आप लोगों की चल रही हो। पास्ट में हम लोगों ने या कुछ समय से हम कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, कुछ दिक्कतों का सामना हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव एनर्जी में रहिए क्योंकि आपके सपने पूरे होने का समय अब आ चुका है। कठिनाई के बाद अब आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला टाइम मिला है, तो आपको अभी आराम करना चाहिए। थोड़ा धैर्य रखने वाला समय हो सकता है हमारे लिए क्योंकि पास्ट में हम थोड़ा स्ट्रगल करके अभी आए हुए हैं। आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहिए गाइस क्योंकि आपको उन पे ट्रस्ट दिखाना होगा कि सही समय आपका आ रहा है। पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है गाइस, तो हमें उनको थोड़ा अप्रिशिएशन देना चाहिए। ठीक है। देन 10 ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव कार्ड मिला है सैजिटेरियस आप लोगों को। एक सेटिस्फेक्शन वाला कार्ड है। आपके घर का माहौल काफी अच्छा रहने वाला है। मार्च मंथ में हमारे बहुत सारे सैजिटेरियस अपने फैमिली के साथ में एक अच्छे हैप्पी मोमेंट्स बिताएंगे। आपको आपके फैमिली का एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा और कोई गुड न्यूज आप लोगों का मार्च मंथ में वेट कर रही है, तो इस ओर आप ध्यान दीजिएगा। अगर रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम रही है तो वो भी एक यहाँ पे एक साइन है कि वो सब प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगी। देन किंग ऑफ सोर्ड्स, जितना हो सके सैजिटेरियस डिसीजन आप लोगों को बोला जा रहा है दिल से नहीं दिमाग से लीजिए। हर चीज के अंदर जब आप डिसीजन लेते हो सारे इफ एंड बट्स को चेक करो। ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हम कहेंगे आपको प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है, इमोशंस में बिल्कुल भी नहीं बहना है। ठीक है। एंड अगर आप कहीं स्टक हैं, आपको लगता है कि कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो तो या आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप एक बार अपने किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति या अपने मेंटोर से बात करके देखिए क्योंकि आपके प्रॉब्लम का सलूशन आपके मेंटोर के पास ज़रूर होगा। और अगर आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, क्योंकि पॉसिबल है कि सबके पास ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है, तो एक बार अपनी गट फीलिंग की बात को सुनिएगा क्योंकि वो आपको पल पल गाइड करते हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं गाइस, पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि हमारे जो भी सैजिटेरियस फ्रेंड्स हैं वो कुछ ना कुछ नया सीखने के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। उन्हें पता है कि हमें हमारे स्किल्स को अब अपग्रेड करना चाहिए, तो ये अपग्रेडेशन वाला टाइम है। आप लोगों के पास बिल्कुल अगेन सेम मैसेज रिपीट हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है जिसका बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो आपको उस न्यूज़ की तरफ ध्यान भी देना चाहिए क्योंकि देखिए मैसेजेस अपॉर्चुनिटी बार बार हमारे पास में आती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ये सब होता है, लेकिन हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता है कभी कभार। तो आपको बोला जा रहा है कि मार्च मंथ में जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको उधर ध्यान देना चाहिए। जो भी लोग रिसर्च फील्ड को बिलोंग करते हैं गाइस, आप लोगों के लिए मार्च मंथ बहुत अच्छा रहेगा। और स्टूडेंट्स जो भी हैं उनका उनकी पढ़ाई में और भी ज़्यादा अच्छे से मन लगने वाला है क्योंकि इंटरेस्ट उनका पढ़ाई में आने वाला है। इसके बाद गाइस हम देखेंगे हमारे सैजिटेरियस के लिए करियर में क्या मैसेजेस हैं। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट करते हैं गाइस तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। टू ऑफ सोर्ड्स, सैजिटेरियस आपको टू ऑफ सोर्ड्स मिला है यानी कि कंफ्यूजन है गाइस। करियर में दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन है, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या हम बहुत लंबे समय से कोई डिसीजन हमें लेना है उससे हम टाल रहे हैं। डिलाइमा वाली सिचुएशन, कंफ्यूजन है। आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपको अगर
पहली बात तो अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर दो, क्योंकि टाइम शायद अभी वो सही नहीं है। लेकिन अगर डिसीजन लेना ही है तो आस्क फॉर योर मेंटर। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनसे पूछ के देखिए, नहीं तो आप अपने घर वालों से बात करके देखिए, और वहाँ से भी अगर आपको जवाब नहीं मिलता, कन्फ्यूजन फिर भी आपके मन में रहती है, तो आप अपने इंस्टिंक्ट की, अपनी गट फीलिंग की बात को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है? लेकिन मार्च मंथ में कोई डिसीजन लेने में, और ये करियर संबंधित ही है, कि शायद हमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहे। देन टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स के बाद आपको टू ऑफ वॉन्ड भी मिला है, यानी कि हमारे सैजिटेरियस अपने फ्यूचर के ऊपर प्लान कर रहे हैं। टारगेट उनका ऑलरेडी सेट है, उन्हें क्या चाहिए, लेकिन अब वो उसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग के साथ ही उसको हम अचीव कर सकते हैं, ये हमें पता है। आपको बोला जा रहा है गाइस कि रिस्क लेने से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, बस राइट डायरेक्शन के ऊपर स्टेप लीजिए और आगे कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग ट्रैवलिंग करने वाले हो मार्च मंथ में, तो आपको ट्रैवलिंग में भी कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपके करियर में ग्रोथ लाके दे। देन 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, दोनों चीजें बता रही हैं गाइस। 7 ऑफ कप्स जब आता है तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम कंफ्यूज्ड हैं, लिटरली सैजिटेरियस हम कंफ्यूज्ड हैं कोई डिसीजन लेने को। जब भी कप्स हैं तो ये बताया जा रहा है कि आपके पास में मल्टीपल रास्ते हैं, और उनमें से सभी रास्ते सही होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये हम सब जानते हैं ना। लेकिन कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा हाई है आपके पास में, क्योंकि सारे ऑफर आपको टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा, थोड़ा रुकिए, धैर्य से डिसीजन लीजिए, सही ऑप्शन का चुनाव करिए। और आपको पता है आपको क्या अचीव करना है, आपके मन में क्लैरिटी है, ठीक है? क्लैरिटी है, उसके बाद आप देखिए कि वो ऑप्शन आपको आपके गोल तक अचीव करने के लिए हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब देख के फिर हमें आगे बढ़ना है। मेन मैसेज सिर्फ यही है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। लेकिन वन थिंग फॉर श्योर सैजिटेरियस, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? देन 9 ऑफ वॉन्ड, चैलेंजेस मार्च मंथ में हमारे करियर में रह सकते हैं, लेकिन जब भी चैलेंजेस आए तो हमें ये सोचना है कि वो चैलेंज इसीलिए आया है क्योंकि आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत नजदीक हो, आप सक्सेस के बहुत नजदीक हो गाइस, इसलिए वो चैलेंज आया है। किसी भी मोमेंट पे आपको हार नहीं मानना है और नेगेटिविटी को खुद पे हावी नहीं होने देना है, ठीक है? क्योंकि आपने जो अभी तक मेहनत करी है उसका आपको फल मिलने वाला है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में हम थोड़े बहुत भी नेगेटिव हो जाते हैं तो चीजें थोड़ी और दूर हो जाती है ना? तो आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि अब टाइम आ चुका है उन चीजों को अचीव करने का जिस पे आपने मेहनत करी है। आइए गाइस लास्ट कार्ड देखें, 8 ऑफ वॉन्ड। सैजिटेरियस, करियर में बहुत जल्दी और बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। चेंजेस का नाम सुन के हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चेंजेस सब आपके लिए पॉजिटिव है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है करियर के अंदर, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये आपको ग्रोथ की तरफ ही लेके जाएगा। कोई न्यूज़ का अगर आप वेट कर रहे हो ना, तो या कोई ऑफर है तो वो आप लोगों को एकदम तुरंत मिल जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी कोई चीज हो जाएगी। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे सैजिटेरियस के साथ में ये चीज हो, इसलिए बोला जा रहा है कि सारे चेंजेस पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। मेन मैसेज यहाँ पे सिर्फ ये है कि खुद को आपको तैयार रखना है, खुद को प्रिपेयर रखना है कि तुरंत एक्शन आपको लेने पड़ जाए, ऐसी चीजें हो सकती है। मार्च मंथ में गाइस एक ये चीज भी रहने वाली है आपके साथ कि आपके आसपास बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको बोला जा रहा है उन सब चीजों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए गाइस इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर के हमारे सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस है। आइए जानते हैं गाइस। पहला कार्ड आपका अंडरस्टैंडिंग है। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। आप लोगों को बोला जा रहा है अगर आप लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आप दोनों के बीच में आपसी समझ बढ़ाने का समय है, क्योंकि ये टाइम की डिमांड है कि आप अपने पार्टनर को समझो और आपके पार्टनर आपको समझे, ठीक है? खुद को और आपके पार्टनर को आप जितना जल्दी और जितना डीप डाउन कनेक्ट होंगे उनसे, उनकी बातों को समझोगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको बोला जा रहा है खुल के बात करिए, ताकि कोई भी गलतफहमी का यहाँ पे पॉइंट ना रहे। जितनी गलतफहमियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी अगर आप कम्युनिकेट ढंग से करते हैं, तो क्लियर कम्युनिकेट करिए, ओके? तो कम्युनिकेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल रखने वाला है। इसके बाद आपको मिला है शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज।
आप लोगों को बोला जा रहा है कोई ऐसी खबर या कोई बात आपको मालूम पड़ सकती है जिसको आपने अभी तक नजरअंदाज किया था, तो ऐसी कोई चीज आपको मालूम पड़ सकती है। इसके अलावा आपको बोला जा रहा है कि आप अपने फियर को पहचानिए और उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि शायद सजिटेरियस हम राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं या फैसला लेने से हम कतरा रहे हैं, हमें किसी चीज का डर है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने डर को पहचानो, अपनी असुरक्षित भावनाओं को से आप ऊपर आना होगा और आपको सही डिसीजन लेना होगा। आप बस अपने इंट्यूशन की बात को सुनो और जितना हो सके सच को पहले जानने की कोशिश करिए और फिर आप रिएक्ट करिए, क्योंकि अवॉइड करने से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती है, सिर्फ टाइम निकलता है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि आप सच को पहचानो, उसमें थोड़ा ध्यान देने की सजिटेरियस आपको जरूरत है। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हम खुद को दूसरों से अलग थलग कर रहे हैं, हम मिलना जुलना लोगों से कम कर रहे हैं और इमोशनली खुद को शायद हम सब लोगों से दूर कर रहे हैं। अगर हम लोगों के बीच में भी हैं तो एक लाइन होती है, तो हमने एक लाइन खींच के रखी हुई है, हम लोगों के बीच में रह कर के भी एक अलग है, खुद को लोगों से डिटैच कर रहे हैं। ये बोलना गलत नहीं होगा, बहुत से सजिटेरियस इस एनर्जी में रह सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक साइड नोट है, आपको सिर्फ वही एनर्जी का पार्ट लेना है जो आपके लिए हो, सारे मैसेजेस आपके लिए हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है ये कार्ड्स जब यहाँ पे आते हैं तो कोई व्यक्ति इस एनर्जी में हो, है ना। तो आपको सिर्फ वही एनर्जी क्लेम करना है जो आपके लिए है। डिटैचमेंट हमें ये भी बताता है कि चीजों को बैलेंस, चीजें यानी कि रिश्ते, हमें हमारे रिश्तों के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है खुद को, और हमें हमारे पार्टनर को थोड़ा स्पेस देना जरूरी है। खुद के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है गाइस। सबसे पहले तो हमें हमारी भावनाओं को समझना है, जब तक हम हमारे इमोशंस को नहीं समझेंगे हम सामने वाले से कोई उम्मीद नहीं रख सकते, है ना। तो पहले आप खुद को समझो, जब ये चीज क्लियर हो जाए तब हमें हमारे पार्टनर के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ने भी आपको यही बताया था कि आपको आपके पार्टनर से जुड़ने की जरूरत है, उनकी भावनाओं को समझने की जरूरत है और उसके बाद रिएक्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं गाइस। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। ओके सैजिटेरियस, अगर माफी की जरूरत है या माफ करने की जरूरत है तो इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। खुद को या किसी को अगर आप दोषी ठहराओगे तो उससे कोई मतलब रहेगा नहीं। आपको बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है सैजिटेरियस आप लोगों को। या तो हम किसी प्रकार का, हमें कोई गिल्ट है हमारे मन में इसलिए गिल्टी यहाँ पे आया है, तो अगर आपके मन में ऐसा है तो आप शायद सामने वाले को माफ करके देखिए, या अगर आपको माफी मांगनी है तो आप माफी मांग के देखिए, तो उससे आपका रिलेशनशिप के अंदर सबसे मेन चीज तो गाइस, अगर आप इजीली कम्युनिकेट करते हो ना, ये सब चीजें तभी आती है जब आप और आपका पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन में स्पेस आता है। जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट करोगे तो ये सब एनर्जीज ऐसे ही धीरे धीरे करके चीजें सही हो जाएंगी गाइस, बस खुद के ऊपर भरोसा रखिए। लास्ट कार्ड, एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। सैजिटेरियस, ऐसा हो रहा है क्या कि आप लोग को पता है कोई डिसीजन लेना है, लेकिन हम कोई भी सिचुएशन को भाग रहे हैं, वहां से हम उसका सामना नहीं कर रहे हैं या सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। प्रॉब्लम से भागने से उसका सोल्यूशन नहीं निकल के आएगा सैजिटेरियस, उसको फेस करना होगा। आपको भी यहाँ पे सेम मैसेज रिपीट हुआ है कि आप अपनी बात को आपके पार्टनर से बोलो, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को समझे। अगर कोई रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशन है जहां से आप बचना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको मार्च मंथ में जवाब देना होगा, और अगर आपको जवाब मांगना है तो अब टाइम आ चुका है कि आप उन जवाबों को मांगे। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं गाइस, क्योंकि अब हम रीडिंग के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, हम देखेंगे आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहला कार्ड, यस, आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो यूनिवर्स ने उसका जवाब हाँ में दिया है, कि उसका जवाब हाँ है। आप लोग गाइस राइट ट्रैक पे हो, आगे बढ़िए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि आपके लिए सब चीज का जवाब हाँ आया है, तो आप राइट डायरेक्शन में भी हो, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी एनर्जी, क्योंकि इतनी हाई है, पॉजिटिव है, तो आप अपनी चीजों में आगे बढ़िए। देन गेट मोर इन्फॉर्मेशन,
पूरी रीडिंग में कम्युनिकेट क्लैरिटी वाली बात आपके साथ में आई थी क्योंकि कंफ्यूजन था। तो इसीलिए देखिए यूनिवर्स ने भी आपको सेम चीज बोली है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, चीजों के डेप्थ में जाइए और जल्दबाजी नहीं करिए, क्योंकि अभी आपको चीजों के डीप डाउन जाके इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ही कोई स्टेप लेंगे तो वो आपके लिए सही रहेगा, है ना। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है सजिटेरियस। लास्ट का टेक एक्शन गाइस। जब डीप डाउन इन्फॉर्मेशन निकाल ही ली है तो एक्शन लेने में क्यों घबराना है ना। तो अब इंतजार करने का समय नहीं है, अब एक्शन लेने का समय है। इन्फॉर्मेशन पूरी निकाल ली है आपने तो उसके बाद अब आप एक्शन ले सकते हो। आप जो भी प्लान कर रहे हो उसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपका प्लान वाकई में सही है, यूनिवर्स ने भी आपको हाँ बोला है। तो अब आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और अपने ड्रीम को अचीव करना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू सेजिटेरियस।